I want to tell you, my friend, मैं आपको बात बताना चाहता are you emotionally sick? हूँ, क्या आप भावनाओं में बीमार हो? Are you fed up with your life? क्या आप अपने जीवन से उब गए हो? I'm not feeling like living. मुझे नहीं लगता मैं जीऊँ, I'm not having a motivation to live or to go in my life. और मुझे कोई मकसद नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ मेरे जीवन में। Come to the Lord. परमेश्वर के पास आइए। Ask Lord, what is your purpose in my life? आप परमेश्वर से पूछिए कि आपके लिए उसके पास क्या मकसद है, Lord, what is your desire that you want to do in my life? कि आपका इच्छा क्या है कि आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते Change my life, oh Lord. हैं। प्रभु मेरे जीवन को बदली करो, Change my heart. मेरे हृदय को बदली करो। He is able to rewrite your future. वो आपके भविष्य को फिर से लिख सकता है, He is able to change your circumstances. वो आपके परिस्थिति को बदल सकता है, He is in control. वो सभी चीज अपने काबू में रखता He है, is all sufficient. वो संपूर्ण है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। उस खाली कब्र में तूने लाई अनंत जिंदगी, जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। वो मैं बदला सदा के लिए। खड़े उस स्थान में मैं स्वतंत्र यीशु तू मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन है, सारे दर्द आखिर पावेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। वो मैं बदला सदा के लिए। ओ गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने छुड़ाया मुझे। ओ गाऊंगा मैं तेरे लिए। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। वो मैं बदला सदा के लिए। Amen. क्या आप में आनंद है? आपके पाप सारे धुल गए बताता है। आप जानते हैं दुनिया में बोझ के साथ जीना कितना कठिन है। वो भी कुछ गुनाह कर दे और बोलते हैं ना, चेहरा भी दिखा नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब आपने परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने जब आपने अंगीकार किया, तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है। इसीलिए आप आज उनका बेटा और बेटी हैं, और आज वो आपको संतान करके बुलाता है। और आप जानते हैं उन्होंने अपना नाम को दिया है। यह नाम बहुत ही सुंदर नाम है। प्रभु यीशु का नाम सारे नाम से ऊंचा नाम है। क्यों? उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए सब कार्यों को पूरा किया है। क्यों ना हम इस मनसा के साथ हम इस अगले गीत को गाएंगे।
सुंदर यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से भी मधुर वो नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, चंगा हुए उस नाम से। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से मधुर वो नाम। पापों को क्षमा करता नाम, शापों से मुक्ति देता नाम, चंगा हुए उस नाम से। सारे नाम से जानेगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। हाँ, सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम यीशु नाम, सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। यीशु नाम सुंदर सुंदर, यीशु नाम मधुर मधुर है, शहद से मधुर वो नाम। पापों को क्षमा करता नाम, श्रापों से मुक्ति देता नाम, चंगा हुए उस नाम से। सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सारे नामों से ही ऊंचाएगी उसका नाम, जब वे सारे गुनगुनाओ बोलो यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम, सुंदर सुंदर है नाम प्रभु यीशु नाम। थैंक यू जीसस। ये नाम देखिए, कुछ लोगों के लिए देखिए यीशु का नाम श्राप के लिए भी उपयोग करते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश में कर्स वर्ड कहते हैं। कुछ समय में यीशु का नाम का ऐसा उपयोग किया जाता है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये नाम मीठा नाम है। ये नाम हमें स्वतंत्र करता है, ये नाम हमें चंगाई देता है। ये यीशु का नाम हमें सारी परिस्थिति में हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। आपको भरोसाहीन परिस्थिति में भी ये नाम आपको भरोसा देता है। क्यों ना हम इस नाम को ऊंचा उठाए और आराधना करें। We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. प्रभु आपके प्यार के सामने, आपकी पवित्रता के सामने, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में।
से मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। क्यों ना हाथों को उठाकर आराधना करें। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। Thank you, Jesus. Oh, worship you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। Thank you, Jesus. ये जीवन प्रभु यीशु है तेरे लिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. हमारा परमेश्वर देखिए पवित्र परमेश्वर है। पाप और उन चीजों की और नजरों को भी नहीं लगाते। ऐसा परमेश्वर, उनका अनुग्रह के कारण आज हम पर मेहरबानी हुई है, उनकी नजरें पड़ी है। हमें उन्होंने अपना स्वयं का जीवन को देकर वो मोल जो किराया चुकाना चाहिए था उसे चुकाकर आपको और मुझे स्वतंत्र किया है। ये प्यार को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, शब्दों से परे है कि ये असीमित परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किए ताकि हम उनके साथ जयवंत हो सके। थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना हम हमारे हाथों को उठाएं और प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की हम आराधना करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर, आदर मिले परमेश्वर, गौरव मिले प्रभु। प्रभु आप ही स्तुति के योग्य हैं प्रभु। आप हमारे स्वामी हैं, हमारे राजा हैं, हमारा परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा है प्रभु। आपके तुल्य हम किसे कह सकते हैं परमेश्वर। Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. आया प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। सद्बुद्ध शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय पिता इतने क्षण में प्रभु हमने
आराधना की है प्रभु, गीतों को गाए, हम विश्वास करते हैं पिता ये समय प्रभु आपके करीब आने के लिए प्रभु ये गीतों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा प्रभु आपने हमारी सेवा की है परमेश्वर। अब हम प्रभु आगे के कार्यों में हम जाना चाहते हैं पिता, जो भेंट हमने लाया है और प्रभु जो वचन को हम सुनने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके द्वारा प्रभु उनको धैर्य मिल सके, झुके हुए सर भी उठ सके परमेश्वर। प्रभु जो परेशानियों से आए हैं उससे उन्हें बाहर आने के लिए प्रभु आपका वचन से प्रभु भरोसा मिल सके, धैर्य मिल सके, और प्रभु जिस चमत्कार या छुटकारे के लिए प्रभु वो अपेक्षा कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए होने दे परमेश्वर। प्रभु यीशु आप कार्य करें, आगे की सारे कार्यों को आप संभालें, सारी आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। Let's get into God's word. क्यों नाम परमेश्वर के वचन में जाए। Please turn with me to Hebrews chapter 10 verse 14. हम हिब्रानियों की किताब का 10वां अध्याय का 14 वचन देखेंगे। Let me read it for you. और मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। हिब्रानियों का 10वां अध्याय 14 वचन। For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। So 2 weeks back we were looking about blood covenant. और 2 सप्ताह पहले हम जो है लहू का वाचा हम देख रहे थे। We were looking like why bloodshed must happen. और हमने देखा कि क्यों लहू का वाचा बहुत ही जरूरी है। Is he God desire of blood? क्या परमेश्वर लहू चाहता है? Is he desiring like there must be some sort of cruelty happening? क्या परमेश्वर चाहता है कि वहां पे एक ऐसा क्रूरता बताना चाहिए? So we saw like because life is in the blood, that is why bloodshed must happen. क्योंकि जीवन लहू के अंदर है, इसीलिए लहू बहाना काफी जरूरी है। So we saw like for the remission of Adam's sin, immediately God does a temporary solution there. और इसीलिए हम ये भी देखते कि जब आदम ने पाप किया तभी कुछ टाइम के लिए परमेश्वर ने वहां पे लहू का बंदोबस्त किया। So he immediately like kills a ram and like takes its skin and covers his nakedness. और पर हम देखते कि परमेश्वर ने आदम के पाप के लिए एक जानवर का बलि दिया और जानवर के मांस को लेकर उसका वस्त्र बनाकर आदम को पहना दिया। So when he was covering that skin, और जब आदम को वो उस मांस का कपड़ा बना रहा था, so it was covered with blood. वो लहू से ढका हुआ। So surely Adam should have told Cain and Abel like when you get into the presence of God you cannot enter without blood. और इसीलिए शायद हमें ऐसा लगता है कि आदम ने अपने बच्चों को भी ये बताया होगा कि जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो बिना लहू के मत जाना। Why I can say that? Because क्यों मैं ऐसा कह सकता हूँ? because when Cain and Abel went to give their offerings before the Lord, क्योंकि जब कैन और आबिल परमेश्वर के सामने अपने भेंट को लेकर जा रहे थे, Cain brought all his vegetations. और कैन ने जो है अपने सारे वेजिटेबल सब्जी को लेकर आया, But Abel just brought a small lamb. और लेकिन हम आबिल को देखते तो उसने मेमना लेकर आया। Cain would have thought I have got the best of vegetables. और कैन शायद सोचा होगा कि मेरे पास बहुत ही उत्तम भाजी है, I have varieties of fruits and vegetables. और बहुत सारे फल का ये बहुत सारा है मेरे पास। And what is this guy just bringing a small lamb? और ये क्या, ये छोटा सा मेमना लेकर आ रहा है? But the thing was, लेकिन बात ये है, he in his heart thought like God will honor me because I have brought lot of things. और कैन को ऐसा लगा होगा उसके हृदय में कि मेरे को परमेश्वर आदर करेगा क्योंकि मैं बहुत सारा चीज लेकर जा रहा हूँ। But the thing was, God was looking for lamb. लेकिन परमेश्वर जो है मेमने को देख रहा है। Why? क्यों? He was teaching them again and again like without the bloodshed there is no remission of sins. क्योंकि परमेश्वर ने बताना चाहता था कि लहू बहाए बिना पाप का क्षमा नहीं है। Then we can see like there are the Israelites they offering to the Lord. और उसके बाद हम देखते हैं कि इजरायली जब परमेश्वर को भेंट दे रहे थे, They have, when they enter into the presence of God, जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे थे, the high priest has to carry blood. तो महायाजक को लहू लेकर जाना आवश्यक। And I shown you from Leviticus, the book of Leviticus, that the high priest has to cover himself fully blood. और मैंने आपको लेवी व्यवस्था की किताब से भी बताया कि जो व्यक्ति है उसे पूर्ण महायाजक को अपने आप को पूरे लहू से ढाकना था। In that scripture, in the 17th chapter of Leviticus, it says like he has to put blood in his hands, in his toes,
in his whole body also it और says. लय व्यवस्था के 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसको लहू जो है अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने शरीर में लगाना पड़ता। Why? क्यों? Because the work that he is doing is a sacred work. क्योंकि जो काम वो कर रहा था परमेश्वर का, वो पवित्र काम था। And the place where he is standing is a holy place. और जो जगह पे वो खड़ा था, वो जगह भी पवित्र था। Because the presence of God is there. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां पर। And you can see like the high priest used to have a rope kind of thing on his robe. और फिर हम ये भी देखते हैं कि महायाजक के कमर में एक रस्सी बंधा हुआ होता। Why you know? क्यों आप जानते हो? Sometimes because of the presence of God and the imperfection of the man, what happens is like if he dies, nobody can enter into the presence because even they may die. और क्योंकि अगर मान लो कि महायाजक की कुछ गलती के वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती, तो कोई भी उसके शरीर को बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भी अंदर जाते तो वो उन्हें भी मौत का घाट उठाया जाता। So now have you seen any priest wearing robe and a rope? Then you understand it is because if they are like not perfect, they're going to fail. और क्योंकि अगर आप अभी किसी याजक को देखोगे ऐसा कमर में रस्सी बांधे हो, तो आप समझना वो इसीलिए बांधते हैं क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति में वो मर गए तो उन्हें बाहर निकालने के लिए हो जाए। So we are looking about the blood covenant. अभी हम लहू का वाचा देख रहे हैं। So we were looking like why Christ had to come in a human form to present himself as a sacrifice for the mankind. और क्यों यीशु को मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को बलिदान देना था? Because he wanted to pay the payment in an eternal way. और क्योंकि उसे पूरे अनंत काल के लिए दाम चुकाना था। Because lambs were sacrificed for temporary क्योंकि things, मेमना जब बलिदान होता तो वो कुछ समय के लिए होता, like for an year. एक साल के लिए। Again in the next year, he has to bring another ram or a lamb to sacrifice. और आने वाले सालों में फिर से उनको मेमना लेके जाना पड़ता बलिदान करवाने के So लिए। it was all teaching about the perfect sacrifice that God himself is going to give for the mankind. और ये सब सिखाया जाता था कि परमेश्वर ही जो है सिद्ध बलिदान दे। So today we are going to look about something that each and every Christian is facing. और आज हम वो देखेंगे जो हर एक व्यक्ति, हर एक क्रिस्ती व्यक्ति उसका सामना कर रहा है। Because we are emotional beings. क्योंकि हम मानवीय लोग हैं। I have many times told you are a spirit, मैंने कहा कई बार आप आत्मा हो, you have a mind, आपको दिमाग है, and you live in a body. आप शरीर में रहते हो। So most of the times तो कई बार we go on to feelings. हम भावनाओं में होकर जाते हैं। Somebody scolds you, अगर कोई आपको चिल्लाए your face becomes small, तो shrinks आपका, up, right? आपका चेहरा छोटा हो जाता If है। somebody praises you, अगर कोई आपको बड़ाई करता है your face brightens up. तो आपका चेहरा खिल So, उठता है। so man is a being who has feelings in him. और मनुष्य जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भावनाएं हैं। So when he does something mistake or an error, he feels guilty. और जब वो कोई गलती करता है या पाप करता है तो उसके भीतर दोष आता है। So I'm going to teach about guilt, shame and rejection. और इसलिए आज मैं आपको जो है दोष, अपमान और तिरस्कार इसके विषय में सिखाऊंगा। So for today I'm going to just look about guilt. और आज मैं आपसे दोष के विषय में देखूंगा। In coming week we're going to look about shame and rejection. और आने वाले दिनों में हम शर्म और तिरस्कार इसके विषय में You see देखेंगे। why we are taking an effort to teach in a systematic way? Have you ever thought? कभी आपने सोचा है कि क्यों हम आपको एक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं? So that when you understand the truth, क्योंकि जब आप सच्चाई को समझोगे, truth has the capacity or the power, audacity to set you free. क्योंकि सच्चाई के पास वो क्षमता है कि वो आपको आजाद करे। This word has the power to make even a fool wise. और ये परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि मूर्ख को भी वो जो है बुद्धिमान So बनाए। when you sit in the presence of God, hearing the word of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और वचन सुनते हो, it is cleansing you, वो आपको शुद्ध करता it है, is perfecting you, वो आपको सिद्ध करता है, it is making you consciously aware, वो आपके चेतना में आपको जागरूक करता है, it is taking you closer to God, वो आपको परमेश्वर के नजदीक it लेकर is आता है, helping you to understand the will of God. वो आपको परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए मदद करता So है। God is there giving you all the provisions. और परमेश्वर आपको सारे बंदोबस्त करवा के देता है। See now when I'm talking about guilt, shame and rejection, और जब मैं दोष, शर्म और तिरस्कार के विषय में बात करता even हूँ, the secular world teach about this. वो भी सिखाते हैं। But the thing is their thing is so totally different than what we are teaching. लेकिन जो हम सिखाते हैं वो उनसे बहुत ही अलग सिखाते हैं। We take the people who are in guilt, shame and rejection to the cross. और जो व्यक्ति शर्म, तिरस्कार और दोष में है, हम उसको क्रूस के पास लेकर जाते हैं। Yes, what they teach has a temporary effect on the people.
जो भी वो संसार के लोग सिखाते हैं उनका कुछ असर उनके ऊपर होता See, है you know, समय के लिए। nowadays, like we are not able to like easily tell about sin to people. और आज की तारीख में हम पाप के विषय में लोगों को नहीं बता If पाते। you say somebody, hey, you are sinning, this is not right, he gets angry over you. अगर आप किसी व्यक्ति को बोले अरे ये आप गलत कर रहे हो, ये पाप है, तो वो आप पे गुस्सा हो जाएगा He says, you must be mad. और वो कहेगा आप पागल हो क्या? Everyone does this. सभी लोग तो करते What हैं, is the difference? उसमें अलग क्या है? So sometimes even they boast about the things that they have done, as if like they have done some achievements. और कई बार उनके गलत कामों का वो जो है बखान इस प्रकार करते हैं कि बहुत अच्छा बड़ा काम है। So people are trying to become in a way where they are trying to portray that God is somebody who is very cruel, who is very angry kind of guy. और वे लोग इस प्रकार बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही क्रूर है, हमेशा गुस्सा रहता है। See, even Christians have this understanding, you see. और कई बार क्रिस्तियों को भी ऐसे ही समझ है। God is like an old man और परमेश्वर को ये सब बुजुर्ग व्यक्ति है, having a stick in his hands, उसके हाथों में छड़ी है every day morning looking for like whom like I can punish today. कि आज मैं किसको दंड दूं, इसके विषय में वो बात So सोचते even हैं। Christians have these kind of thoughts in their mind. और कई बार क्रिस्तियों के भी मन में ये But the विचार thing is, आता है। God is looking forth over this earth, like for whom I can do something good, Scripture says. लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है धरती पर निहारता है ये सोचकर मैं आज किसको भलाई दिखाऊं। So He's a good God, my friend. वो अच्छा परमेश्वर है मेरे He दोस्त। has made solutions for all the problems that you're going through. जो भी समस्याओं से आप होकर गुजर रहे हो उस सभी समस्याओं का निवारण वो सोच लिया है। Many times people have testimonies, you see. कई बार लोगों की गवाही होते हैं, I was in sin, मैं पाप में था, I was in a very cruel sin, मैं बहुत ही दुष्ट पाप में but God delivered me. था, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा They दिया। come to church and do everything. वो कलीसिया में के सब कुछ करते हैं, But still, नहीं तो भी all of a sudden, if somebody tries to bring back the old things, they are feeling that guilt in them. और लेकिन फिर कभी कोई उन्हें पुरानी बातें याद दिलाता है तो फिर से वे दोष में चले जाते हैं। It shouldn't be, but actually. लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। Why? क्यों? Because in this scripture we read in जो वचन हमने अभी पढ़ा from Hebrews 10:14, इब्रानियों का 10:14, it says, "For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified." लिखता है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। You know one thing, the sacrifice that Jesus offered, जो बलिदान यीशु देता है it was a perfect offering, वो सिद्ध बलिदान था and he did that thing along with the eternal spirit. और उसने ऐसा किया एक अनंत काल की आत्मा के साथ। Why? क्यों? Because this remission or the payment that he is paying must be for eternity. क्योंकि जो दंड उसने चुकाया वो अनंत काल के लिए था। Why? क्यों? I told you, lamb's sacrifice can just temporarily give you a covering kind of thing. और जो मेमना के लहू पाया जाता तो उस मेमना के लहू के द्वारा हमें कुछ समय के लिए सिर्फ ढाका जा सकता। But Jesus' covering is totally different, लेकिन जब यीशु अपने लहू से ढाकता है वो तो संपूर्ण अलग है, and it is eternal. वो अनंत काल का So है। you got to remind the devil or the accuser who is accusing you every time, say the blood was shed for me. तो फिर जो शैतान है जो आप पर इल्जाम लगाता है, आप पर दोष लगाता है, आपको उसे ये याद दिलाना है कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है। Sometimes people say, you see, like if you are consciously aware, you are a coward guy. तो अगर कई बार लोग आपको कहते हैं कि अगर आप चेतना में जागरूक है और फिर भी आप कर रहे हो तो आप पाखंडी व्यक्ति हो। Yeah. So they say, like, what kind of guy you are? फिर वो कहेंगे किस प्रकार का व्यक्ति Do हो? as you feel, man. जैसा तुम्हें लगता है वैसा तुम करो, What you're feeling. जो तुमको लगता है। Look for your feelings. आपकी भावना को देखो, Go with your feelings, man. आपके भावना के साथ जाओ। But the thing is, बात यह है, as a Christian, एक क्रिस्ती होने के नाते you have to seek the guidance of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से मांगना पड़ेगा। You have to come to the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन में आना होगा। You have to ask, Lord, is it your will that I need to go to this place to meet this guy? क्या परमेश्वर आपकी इच्छा है मैं इस व्यक्ति को मिलूं या ना मिलूं, ये सब परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। So you have to make this commitment to the Lord. आपको ये समर्पण परमेश्वर के साथ करना होगा। Why? क्यों? He has paid the price. उसने दाम चुकाया है। See, we all were gone astray. हम लोग सभी लोग भटक गए थे। As we see as a prophetic utterance some 700 years before the coming of Lord Jesus Christ in the bodily form, Isaiah is prophesying saying like we all have gone astray. और यशायाह यीशु के आने के 700 साल पहले
एक भविष्यवाणी कर रहा था कि हम सभी लोग भटक गए, We all have gone on our own ways. हम सभी लोग अपने मार्ग में चले गए। See, even in world there are many good people. Have और you seen? संसार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग They are हैं। not Christians, वो क्रिस्ती नहीं but है, they live a very ethical life. लेकिन उसका जीवन सिद्ध जीवन जिया, They live a life where they are helping poor. और ऐसा जीवन जहाँ पे लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते They हैं, love everyone. सभी से प्रेम करते But हैं। the thing you know, लेकिन बात ये है, as in scripture, Isaiah 53 verse 6, it says, they took their own way. लेकिन यशाया की किताब में हम पढ़ते हैं कि ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है, वे अपने ही मार्ग में चले। It is rebellion. वो विद्रोही था। It is saying, what God you are telling, I know myself, I can do, I think. You see, और ये ऐसा होता है कि परमेश्वर तुम मुझे क्या बता रहा है, मुझे तो सब कुछ मालूम है, I can take care of myself. मैं अपना जिम्मेदारी This उठा सकता is what Adam also did. हूं। और ये आदम ने भी किया, And still this is like lingering on every person in the mankind. और आज भी हम देखते हैं कि पूरे मानव जाति में बीमारी फैला हुआ है। So this rebellion, ये विद्रोहपन, this young generation, और खास करके जवान पीढ़ी में they are so addicted to the gadgets. वे जो है अलग अलग मोबाइल इसके प्रति बहुत ही आकर्षित रहते So, हैं। so they are totally occupied into these things. वो इसी के अंदर पूरे ये उन पर हावी रहता Even है। kids, you see, छोटे बच्चे if you remove them the gadget or a mobile, अगर आप उनसे मोबाइल ले ले immediately they start to show up their emotions. तो वे अपने भावनाओं को बताना शुरू करते They start to cry हैं, वे रोने लगते as हैं, if like something big has happened, ऐसा कि कुछ उनके साथ बहुत बड़ा हुआ, as if like they have lost something big. और ऐसा कि कुछ वो खो गए बड़ा। This shows like how much we are deviated from what we ought to be. और ये बताता है कि हम कितने भटक गए जो हम होना चाहिए उससे। So even when we see people, Christian people also, they are also totally occupied into such things. और हम देखते हैं क्रिस्ती लोगों को भी जो है इसमें पूरा हावी था उस पर। So because of mankind going on their own ways, तो मानव जाति जो है अपने मार्ग में चले, God had to send His only Son for us. और परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा। That is why in John's Gospel chapter 1 verse 39 onwards you can see there John the Baptist is like seeing Jesus and he is telling, और यूहन्ना की किताब में इसलिए हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा देता तो यीशु को देख के उसने कुछ कहा, he says, behold the lamb उसने कहा कि ये देखो परमेश्वर का मेमना, Lamb of God who is going to take away the sins of the world. परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य का पाप हरने को आया है। You know one thing, John the Baptist and Jesus were just 6 months of difference between their ages, you know. और आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु मसीह के बीच में 6 महीने के उम्र का फर्क They था। would have played together. शायद साथ में भी खेले होंगे, They would have traveled here and there as a friend in the childhood. और एक दोस्त होने के नाते शायद वो अपने बचपन में यहाँ वहाँ भी गए होंगे। But all of a sudden now John the Baptist is able to see something in Jesus. लेकिन अचानक से यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के अंदर कुछ देख पाया, Now he is saying, no, behold, this is the Lamb of God who is going to take away the sins of the और world. उसने कहा कि नहीं, ये परमेश्वर का मेमना जो मानव जाति के पाप को लेने को आया है। So he was born for this very cause. वो इसी के लिए ही जन्मा था, He was born to die. वो जन्मा मरने के लिए था। That is why in scripture we can see the lamb was prepared even before the foundation of the world. इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि ये मेमना के विषय में कहा गया है कि वो संसार के नींव रखने से पहले उसकी तैयारी कर ली Even गई। before you made your first sin or came into this earth, God had already prepared the provision for your salvation. तो आपके पहले पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने बंदोबस्त कर दिया था आपके छुटकारे का। Now you got to avail to this provision. और अभी आपको ये बंदोबस्त जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसे स्वीकार करना है। This is why you see many Christians also backslide many times और कई बार इसीलिए जो एक क्रिस्ती लोग हैं पीछे हट जाते हैं, because they feel that guilt in them क्योंकि उनको अंदर उनको दोष लगता है, because of their past sin. क्योंकि उनके भूतकाल के जीवन They are not able to concentrate on the good work that Christ has done. और जो मसीह ने किया है उस अच्छे काम के ऊपर वो भरोसा नहीं कर पाते। That is why in Proverbs 28:13 it says, he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will receive mercy. इसलिए जो है हम नीति वचन का 28 का 13 लिखा हुआ है ऐसा कि जो व्यक्ति अपने पाप को ढांपता है वो कभी आशीष नहीं पाएगा, लेकिन जो उसको स्वीकार करके अंगीकार करता है, कबूल करता है, उसके ऊपर दया दिखाई जाएगी। See, covering can be done, और छुपाया तो जा सकता है, but can't be kept for eternity. लेकिन अनंत काल के लिए नहीं, Because in the day of the Lord, everything is going to be revealed.
क्योंकि परमेश्वर के दिन में सारी चीजों को उजागर किया So जाए। the best thing is confess it. तो बहुत अच्छी बात है कि वो कबूल करता And he है says forsake it. और कहता है कि इसे छोड़ दो, That is very important. बहुत जरूरी है। Why many are like holding to their past sin? और कई लोग जो अपने भूतकाल के पापों को थामे रखते Don't hold on to them. हैं, उसे पकड़ के ना रखो, Because God is merciful. क्योंकि परमेश्वर दयावान है। That is why in 1 John 1 verse 9 he says, इसीलिए 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है, he says, if we confess our sins, और कहता है अगर तुम अपने पापों को कबूल करो, he is faithful and just वो विश्वास योग्य और धर्मी है to forgive our sins हमारे पापों को क्षमा करे and to cleanse us from all sort of unrighteousness. और हर एक अधर्मों से हमें शुद्ध कर देगा। He is faithful. वो विश्वास योग्य If you है। are confessing, अगर आप कबूल करते हो, he is faithful वो विश्वास योग्य है to forgive you, आपको क्षमा करे, cleanse you, शुद्ध करे and remove all unrighteousness. और सभी अधर्मों को आप में से निकाल दे। You didn't do anything for this. वो आपने कुछ नहीं किया, You didn't climb many mountains. आपने कोई पर्वत नहीं चढ़े, You didn't sat anywhere in the Himalayas to meditate. और आप कोई पर्वत में बैठकर मनन नहीं किए, But just by confessing, लेकिन सिर्फ कबूल किए, just by confessing, God is giving you His righteousness. और सिर्फ कबूल किए इसलिए परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता आपको दे दिया। That is why I want you to look to Isaiah 61 verse 10. मैं आपको सामने एक वचन पढ़ूंगा, यशायाह का 61:10. 61 का 10। It says, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in my God. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। Why is his heart rejoicing in the Lord? क्यों उसका हृदय मगन है? Why his soul is exult in the Lord? क्यों उसका प्राण परमेश्वर में मगन है? See, this book was written 800 or 700 years before the birth of Jesus Christ. और यशायाह की किताब को हम देखते हैं कि यीशु के जन्म से 800 या 700 साल पहले लिखा गया। But with a very prophetic utterance, he is saying something very amazing. लेकिन एक भविष्यवाणी के द्वारा वो यहाँ पे कुछ अद्भुत बातें बता रहा है। He is saying, I will rejoice greatly in the Lord. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। My soul will exult in my God. मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंदित रहेगी। Why? Why? For he has clothed me with garments of salvation. क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। He has wrapped me with a robe of righteousness. और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ा है। As a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। So when you are confessing your sins, जब हम हमारे पाप को कबूल करते हैं, God is forgiving you. परमेश्वर हमें क्षमा करता है, He is giving you His joy. वो अपना आनंद आपको देता है, Your soul is now connected to God. आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाती I है। told you just now, like man is a spirit, he has a mind or a soul, and he lives in a body. मैंने आपको अभी बताया कि मनुष्य जो है वो एक आत्मा है, उसको मन दिया गया है And he lives in a body. और वो शरीर में रहता है। So every time man, whatever he does, he goes to this mind or his emotions. इसलिए जब भी कुछ होता है तो मनुष्य जो है अपने दिमाग या अपने भावनाओं में जाता है। So that is why if we have to make subsections of mind, we can say it has intellect, will and emotions. अगर आप मन के विषय में कहोगे तो हम मन के विषय में कहेंगे कि उसको बुद्धि है, उसको भावनाएं है And will, I mean, और to make उसकी इच्छा decisions. शक्ति है। See, you and I, आप और हम we are not animals. हम जानवर नहीं See, है। I am now sharing the word of God to you. मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ Not everything is supposed to be taken in, और सभी चीज आप लेते नहीं हो but the thing is like you dissect them, you analyze them, और आप उसे देखते हो you probe like whether this guy, what he is saying, is it right? और आप सोचते हो क्या व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही है कि So, गलत है। so you take what is required. तो आप वही लेते हो जो जरूरी है। So God has given you the capacity to think. और परमेश्वर ने आपको वो क्षमता दिया है कि आप सोचे। See, animals, जानवर देखिए, if you give food and keep them in a room, they can stay. अगर उसे भोजन देकर एक कमरे में रखे तो वो रह लेंगे, But for humans, लेकिन मनुष्य के it is लिए not so. वैसा नहीं होगा। Every person in their deep down in their heart, they know they are born for certain purpose. और हर एक व्यक्ति जो जन्मा है उसके भीतर उसे पता है कि कुछ तो मकसद है उसके If you जन्म। give them food and give them TV and put them in a room, they cannot be satisfied staying there. अगर आप उसको टीवी और कपड़े और जो खाना देकर एक कमरे में रखेंगे तो वहां पे वो संतुष्ट नहीं होगा, He cannot be satisfied. वो संतुष्ट नहीं होगा। He will have that emptiness in him, उसके भीतर एक खालीपन होगा and he will be looking for an opportunity where he can discover himself.
और वो एक ऐसा मकसद ढूंढेगा, वो एक देखिए जहाँ पे कि ऐसा करे कि अपने आप को पहचान सके। So when we were looking about this scripture, इसलिए जब हम ये वचन देख रहे थे, he says, I will rejoice in the Lord, मैं परमेश्वर में आनंद रहूंगा, and my soul will exult in the Lord. मेरी आत्मा परमेश्वर में मगन रहेगी। So when your soul is exulting in the Lord, जब आपका प्राण परमेश्वर में मगन है, whatever devil may bring, और जो भी शैतान लेकर आए, it cannot harm you. वो आपको चोट नहीं It पहुंचा, cannot disturb your salvation. वो आपके उद्धार को चोट नहीं पहुंचा सकता, It cannot disturb you from getting closer to God. वो आपको रोक नहीं सकता परमेश्वर के नजदीक See, जाने। many times problems come and we think, why Lord, this problem is coming to me. कई बार समस्या आती है और हम सोचते हैं कि क्यों मुझे ये समस्या। But you know, problems come not to suppress you, but problems come to promote you. और समस्या इसलिए नहीं आती ताकि आपको दबाया जाए, समस्या इसलिए आती है कि आपको उबारा जाए। But one thing, are you connected to the Lord? लेकिन बात यह है कि आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो। If you are connected to the Lord, अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो, if you are humbling yourself in the presence of God, अगर अपने आप को नम्र बना रहे परमेश्वर के ऊपर, He is faithful and just to exalt you. वो विश्वास योग्य और न्यायी है कि वो आपको उद्धार दे। Are you looking for some opportunities where you can discover yourself? क्या आप ऐसे अवसरों को खोजते हो जहाँ पे आप अपने आप को पहचान करा पाए? See, many times we just look for material things. कई बार हम जो है संसारिक चीजों को देखते हैं, It's good. अच्छी बात है, We need them. हम चाहते We हैं, live in a world where certain things are required in day-to-day life. और हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे रोज के मर्रा के लिए कुछ ना तो कुछ चाहिए। But we also have to focus on these things which are unseen to these eyes. और हम लेकिन उस बातों पे भी ध्यान लगाना चाहिए जो इस आंखों से हम देख नहीं सकते, The things where we can get closer to the presence of God. जिसके द्वारा हम परमेश्वर के और नजदीक जा सकते We can rely on God. हैं। हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते We can depend on God for everything. हैं। हम परमेश्वर पे सभी चीजों के लिए जो है निर्भर हो सकते हैं। What a blessed privilege, you see, my friend. आप देखिए कितने आशीष भरा बात है ये। See, prayer is not like a shaming thing. और प्रार्थना जो है वो शर्म के लिए नहीं है। See, many times when you share your lacks or your wants to any person, जब आप अपनी कमियां किसी व्यक्ति को बताते हो what he will do? तो वो क्या करता है? He will say, okay, then if he is not a good guy, he will like share it to somebody else. Gossiping. अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो वो आपकी जरूरत की बातें सब जगह जाके फैला देगा, And he is going to cause an image crisis for you. और फिर वो आपके लिए वो समस्या उत्पन्न करेगा। Better you share in the presence of God. ये अच्छा होगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में इसे बताएं, Because There is solutions in the presence of God. क्योंकि वहां पे जो है आपके प्रश्नों का उत्तर है, And he will surely come to your aid. वो जरूर आपकी मदद के लिए आएगा। So we were looking about God giving his joy, और परमेश्वर अपनी आनंद दिया, हमने वो देखा, and our soul rejoices in the Lord, exults in the Lord. और हमारी आत्मा परमेश्वर में मगन थी, And because of this, he is covering us with the garment of salvation. और इसी के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया है, And he is also wrapping us with a robe of righteousness. और वो हमें एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। See, when kings wear robes or the dress that they are wearing, जब राजा कोई वस्त्र पहनता, this scripture when you are reading, you can understand when a person is saved, though he may live a very ordinary life, his life in the sight of God becomes a king's life. अगर कोई व्यक्ति जो है साधारण जीवन जीता, उसके बावजूद भी अगर वो बाइबल पढ़ता है तो उसका परमेश्वर के नजर में उसकी कीमत ज्यादा है। I mean to say, like if you are saved, अगर मैं कहना चाहता अगर आप बचे हो तो there is a garment of salvation. उद्धार का एक वस्त्र है, Upon that he is giving you the robe of righteousness. और उसके ऊपर आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाता So है। kings only wear such robes and garments, right? और सिर्फ राजा ही ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं। So you and I, और आप और हम, God sees you as kings. परमेश्वर हमें राजा के रूप में देखता है। It may be like you are living a very ordinary lifestyle, और ये भी शायद होगा कि आप एक साधारण जीवन बिता, but you are royal लेकिन आप जो है एक राज घराने से हो, because your father, he is a king, क्योंकि आपका पिता राजा है and you are his child, और आप उसके संतान हो, and he has removed every unrighteousness from you. और आपके भीतर से सारे अधर्मिता को निकाल He दिया has removed every guilt, और हर एक दोष को निकाल दिया, and he has given his garment of salvation, और उसने अपने उद्धार का जो है आपको वस्त्र पहनाया है, and he has given you the robe of righteousness. और आपको एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। Say to devil whenever he brings negativity into your mind. और आप शैतान से कहिए, जब भी वो नकारात्मक बातें आपके अंदर लेके आता He है, is an accuser. वो दोष दिलाने वाला है। He often goes to the presence of God saying, see, this guy is not right, he has done this and that.
वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और कहता है कि इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा पाप किया है, And again he comes to you और फिर वो आपसे आके कहता and है again tells the same thing to you. और आपको भी आके कहता है। Now you have to decide अभी आपको निर्णय to लेना है whose voice you're going to कि listen. किसकी आवाज आप सुनोगे, Whether you're going to listen to God's voice क्या परमेश्वर की आवाज सुनोगे or you're going to listen to the voice of the devil. क्या आप शैतान की आवाज सुनोगे। See, devil has only one agenda: और शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है to kill, to steal, to destroy. कि वो कत्ल करे, चोरी करे और सब खराब He करे, has no agenda to like make you prosper. और उसके पास कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिससे आप अमीर बन जाए। There is only one, the Almighty God. Only He is the one who desires your well-being. सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो आपकी और मेरी भलाई के विषय में सोचते हैं। He looks, how can I help my son, my daughter? और वो देखता है कि किस प्रकार में मेरे बेटा मेरा बेटी को मदद कर सकता I है। want to tell you, my friend. मैं आपको बात बताना चाहता Are you emotionally sick? हूँ, क्या आप भावनाओं में बीमार हो, Are you fed up with your life? क्या आप अपने जीवन से ऊब गए हो। I'm not feeling like living. मुझे नहीं लगता मैं जीऊँ, I'm not having a motivation to live or to go in my life. और मुझे कोई मकसद नहीं कि मैं आगे बढ़ूं मेरे जीवन में। Come to the Lord. परमेश्वर के पास आइए। Ask Lord, what is your purpose in my life? आप परमेश्वर से पूछिए कि आपके लिए उसके पास क्या मकसद है, Lord, what is your desire that you want to do in my life? कि आपका इच्छा क्या है कि आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। Change me, change my life, oh Lord. प्रभु मेरे जीवन को बदली करो, Change my heart. मेरे हृदय को बदली करो। Though it may be like a broken heart, तो शायद वो टूटा हुआ हृदय होगा, but you know, God removes that broken heart and He gives you a new heart of flesh. और परमेश्वर जो है वो आपके हृदय को लेकर एक नया हृदय आपको दे सकता है। He is able to rewrite your future. वो आपके भविष्य को फिर से लिख सकता है, He is able to change your circumstances. वो आपके परिस्थिति को बदल सकता है, He is in control. वो सभी चीज अपने काबू में रखता He is है, all sufficient. वो संपूर्ण है। Say to your situation, अपनी परिस्थिति से कहिए, I am blessed. मुझे आशीष I am मिला है, healthy. मैं तंदुरुस्त हूँ, I am prosperous in Christ. मैं मसीह में आशीषित पाया हूँ, I am blessed in going and I am blessed in coming. मैं जाने के लिए आशीष है, मुझे आने के लिए आशीष है। No plans of evil can prosper over my life. और मेरे जीवन में दुष्ट का कोई मकसद कामयाब नहीं I होगा, am born to be head, not to be tail. और मुझे सर बनाया है, पूछ नहीं। Amen. आमीन। You have to say this. ये आपको कहना है। See, I told you in the beginning, like you and I, we can speak. और मैंने कहा कि आप और हम बात कर सकते हैं। No animals speak in this world. कोई जानवर नहीं बात Or कर some may say like parrot speaks. और कोई कहता है कि नहीं, जो तोता है वो बात करता है, But you know one thing, it can't believe. लेकिन आपको पता है वो यकीन नहीं कर सकता। It can speak what is taught. जो सिखाया गया वही वो बात कर सकता But है। you, और आप when you are speaking, you are believing in your heart जब आप बात करते हो तो आप अपने हृदय में यकीन भी कर सकते and you are speaking it, right? हो, और फिर आप बोलते हो। Isn't it? ऐसे नहीं होता? You have a mind, आपके पास दिमाग है, you think, you analyze वो आप सोचते हो what should be said. क्या बोलना चाहिए, Should I say this thing to this person? क्या मैं इस बातों को इस व्यक्ति को बोलूं, Will he be offended by these words? क्या सुनकर उसे दुख लगेगा। Isn't it? ऐसा नहीं You होगा। and I, my friend, you are given this brain or this mind where we can use it, analyze, think and dissect. और आपको और मुझको वो दिमाग दिया गया है कि हम जो चीजों को सुनते हैं उसको हम सोचे और उसको बराबर विचार विमर्श कर कर बोल सके। So you have to say, I have the mind of Christ. तो आपको ये कहना है कि मेरे पास मसीह का दिमाग है। Why? क्यों? When you have the mind of Christ, जब आपके पास मसीह का दिमाग हो you will have His guidance. तो वो आपको चलाएगा, He will give you the purpose for which you are born. वो आपको मकसद देगा जिसके लिए आप जन्मे हो, And you will be very cautious about what to do and what not to do. और फिर आप बहुत ही चेतना पूर्वक रहेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। And He is faithful and just. वो विश्वास योग्य और धर्मी He है, has removed everything, my friend. वो सभी चीज निकाल दिया He है, has removed your guilt. वो आपका दोष निकाल दिया है। The blood that was shed on the cross of Calvary was not just a mere man's blood. जो क्रूस उस कलवरी पे बहाया गया वैसे एक आम व्यक्ति का लहू नहीं था, It was the blood of Elohim, God Jehovah. वो यहोवा परमेश्वर का लहू था। He became man for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए मनुष्य बना। Are you thankful to the Lord? क्या आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हो? Is your heart thankful, saying, Lord, I thank you that you died on my behalf? क्या आप प्रभु के कहते हो प्रभु मैं आपके लिए धन्यवादित हूँ क्योंकि आप मेरे पापों के लिए मरे। See, Paul says, I boast on nothing except Christ.
और पौलुस कहता है मैं किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं रखता, सिर्फ यीशु मसीह के। This guy is a very intellectual guy. और ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, He has got all the PhDs. और उसके पास सारे पीएचडी है, He has got the citizenship of Rome, that is like citizenship of America for today's conditions. और उसके पास जो रोम शहर के नागरिकता थी, जो आज की तारीख में अमेरिका देश की नागरिकता के बराबर है। And he is a very good architect, और वो जो है अच्छा आर्किटेक्ट है, well-read person, well-educated. और अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। This guy says all the things that of mine, I consider it as a rag. वो कहता है जितना भी कुछ है मेरे पास, मैं सभी चीज को परमेश्वर के सामने कचरा समझता हूँ। And he says, I only boast on Christ. वो कहता है मैं सिर्फ मसीह में ही घमंड करता हूँ। Do you have that kind of confidence? क्या आप में मसीह उस प्रकार का जो है भरोसा है? Confidence in Christ Jesus. मसीह में भरोसा है आपका? He has done, my friend. वो आपके लिए किया है। He has given you hope. उसने आपको आशा In this world of hopelessness, और इस आशा रहित संसार में आशा दिया है। He has given you hope. उसने आपको आशा। Just now we passed the pandemic. और अभी हमने जो है पैंडेमिक गुजरा है। Thankful to God, like you and I, we are surviving still. और धन्यवाद करें प्रभु कि आप और हम जीवित हैं अभी। See the very thing, like we are breathing. जो Thankful to श्वास God. भी ले रहे हैं, Be thankful to God. हम उसके लिए धन्यवादित हैं। Be thankful for the family that God has given you. हम धन्यवादित हैं जो परिवार परमेश्वर हमें दिया है, Be thankful to God for all the endeavors that God has given you. और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, हम सभी चीज के लिए धन्यवाद And हैं। ask God, Lord, what is your plan in my life? आप प्रभु से कहिए कि प्रभु आपका मकसद मेरे जीवन में क्या है, And He will surely show it to you. और वो आपको जरूर बताएगा। He has removed every guilt. वो सारे दोष को निकाल दिया है। Coming week, we're going to see about shame. और आने वाले सप्ताह में हम शर्म के विषय में देखेंगे। There are many people emotionally like hurt and they are into shame. और कई लोग जो है भावनाओं में चोट खाए हुए हैं और वो शर्म में है। And I pray that people will be set free. और मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों को प्रभु आजादी देगा। Truth has the power, audacity to set people free. और सच्चाई के पास वो सामर्थ है कि वो लोगों को छुटकारा दे। It is not saying come out in the name of Jesus or come out shouting. और वो ऐसा भी नहीं कि हम चिल्लाए कि यीशु के नाम से बाहर आ जा, यीशु के नाम से बाहर आ जा। It is spending time in the presence of God और वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने से होता है, and reading His word. उसके वचन को पढ़ने से होता Because I told you in the beginning, His word is able to make even a fool wise. है। और मैंने आपको शुरुआत में कहा कि उसका शब्द जो है वो सक्षम है एक मूर्ख को जो है बुद्धिमान बनाने के लिए। He has set you free. वो आपको आजाद He has perfected you. वो आपको सिद्ध किया है। And you can walk boldly into the presence of God. और आप जो है हिवाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल हो सकते हैं। You can ask God with that confidence that Jesus Christ has given you. और उस भरोसे से आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि जो यीशु से मांग सकते हैं। See, as a Christian today, we don't go to the presence of God with our good works or with our righteousness. और एक क्रिस्ती होने के नाते हम परमेश्वर के पास अपनी धार्मिकता या अपने अच्छे काम के साथ नहीं जा सकते। Today we go to the presence of God saying or showing up the righteousness of Christ. और हम जब आज परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम परमेश्वर को यीशु की धार्मिकता के विषय में जाते हैं, Because His righteousness is perfect. क्योंकि उसकी धार्मिकता सिद्ध है And it gives you the approval to come into His और presence. वो आपको स्वीकृति देता है कि आप उसकी उपस्थिति में जाइए। And He loves you, my friend. वो आपसे प्रेम He करता has है, removed every guilt. वो सारे दोष को निकाल देता Don't carry that burden. है और आप बोझ लेके मत चले। He has lightened you. वो आपको छुटकारा दिया है। Walk with this conscience that God has given me the garment of salvation. और आप इस चेतना के साथ चलिए कि परमेश्वर ने आपको उद्धार का वो जो है वस्त्र पहनाया And है He has given you the robe of righteousness. और वो उसने आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। Amen. आमीन। Let's confess this. क्यों ना कबूल करें। Lord, प्रभु you have saved me. मुझे आपने बचाया You है, have forgiven me. आपने मुझे क्षमा किया है, You have given me your salvation. आपने अपना उद्धार मुझे दिया है You have shed your very own blood for me. और आपने अपना खुद का लहू बहाया है Today I am set free और आज आपने आजादी दिया है from मुझे every kind of sins, हर एक किस्म के पाप से, from every curse, हर एक श्राप से, from every sickness. हर एक बीमारी से। I am redeemed in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से छुटकारा पाया हूँ The Lord has given His salvation as a garment to me. और परमेश्वर ने अपना उद्धार मुझे एक वस्त्र के रूप में दिया है। He has given His robe of righteousness to me. उसने अपने धार्मिकता का वस्त्र मुझे दिया है Today I can come to your presence. और आज मैं उसकी उपस्थिति में आ सकता हूँ And you are able to answer me. और आप मुझे उत्तर दे सकते I हैं। believe it, Lord.
मैं विश्वास करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Shall we all stand up together? क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं? Let's pray. हम प्रार्थना करें। You are saved to be promoted. और आप बचाए गए ताकि आप और आगे बढ़े। You are not saved so that you can live a mediocre life. और आप इसलिए नहीं बचाए गए कि आप एक छोटा जीवन बिताएं। God has greater plans. परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी योजना है। Salvation is bringing you back to the purpose of God. और उद्धार आपको फिर से परमेश्वर के बताए हुए मकसद पर लेकर आए। And His plans are greater in your life. और उसका योजना आपके लिए महान है। You know, just for Adam, God made the garden, और जिस प्रकार आदम के लिए परमेश्वर ने बगीचा बनाया, varieties of fruits, अलग अलग प्रकार के फल 4 different rivers, और अलग अलग 4 नदी, and he can enjoy God's presence. ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा He पाए। didn't lack anything. उसको कोई भी चीज की कमी नहीं He थी। was just joyful in the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से भरा हुआ था। That is what God desires for you and me. वही परमेश्वर आपसे और मुझसे उम्मीद करता है। He desires to take you to a land flowing with milk and honey. और वो इच्छा रखता है कि हमें जो है परमेश्वर ऐसी जगह पे लेके जाए जो दूध और शहद बह रहा है। To a land which is spacious. और वो जमीन, वो भूमि पे जो विशाल है, He wants to expand your mind. वो आपके दिमाग को बढ़ाना चाहता है। I pray in the name of Jesus, let your minds be expanded. और मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ ताकि आपका दिमाग बढ़ जाए Let your minds be liberated. और आपके दिमाग में छुटकारा आए। All the mediocrity go in the name of Jesus. और हर एक छोटे विचार यीशु के नाम से निकल जाए। Let God conscious come in. तब परमेश्वर की चेतना आप में उतरे। Have the awareness that Lord Jesus is often with me. और हमेशा आप इस बात पे विश्वास रखिए कि यीशु आपके साथ है। The Spirit of God is in me. परमेश्वर की आत्मा मेरे भीतर है And He is testifying about me. और वो मेरे विषय में गवाही देता है। I am carrying the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति लेके चल रहा I want हूँ। to tell you, brothers and sisters, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, you are the temple of God. आप परमेश्वर की मंदिर हो And God resides in you. और परमेश्वर आप में रहता If you है। are in your house, अगर आप घर में हो, God is there. परमेश्वर If है। you are going somewhere out, अगर आप बाहर जा रहे हो, God is still there with you. तो भी परमेश्वर आपके साथ है। Don't think that these problems and all these situations that I am facing, like why Lord I'm all alone. तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो भी परिस्थिति से आप होकर गुजर रहे हैं कि आपके साथ कौन है। No, God is there with you. परमेश्वर आपके साथ है। You know, when Lazarus died, जब लाजरस मरा Jesus is now returning back to see. और जब यीशु मरियम और मार्था को वापस आया देखने, And you know one thing, very shortest verse in the Bible, और बहुत ही छोटा वचन बाइबल में कहता है, it says Jesus wept. और कहता है यीशु रोया। You know one of the thing, और एक बात जानते हो आप, Jesus has the power and audacity to raise Lazarus from the dead. यीशु के पास सामर्थ्य था कि वो मृत्यु से लाजरस को जिंदा करे। But then still, why he is crying? तो भी वो रोया क्यों? You know, क्यों? he want to sympathize in our weakness, in our emotions. वो हमारे भावनाओं के साथ मेल मिलाप करवाना चाहता You है। know one thing, if you are crying, अगर आप रो रहे हो God is also crying. तो परमेश्वर भी आपके साथ He रोएगा। has emotions for you, my friend. वो उसका भावनाएं आपके साथ He है। loves you वो आपसे प्रेम करता है more than your parents, आपके माता पिता से ज्यादा, more than any dear ones of yours. और कोई भी आपके सगे संबंधी से भी। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Can we say, I love you, Lord? क्यों ना आप कहे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Let's raise our hands क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा उठाए and thank Lord for this word, धन्यवाद करें परमेश्वर को that He has redeemed us, कि उसने अपने छुटकारा दिया है removed every sort of guilt from us. और हर एक दोष को निकाल दिया है। Today, you and I, we are set free. और आज आपको और मुझको आजादी मिला है। Why we have to look into this truth? क्यों हमें इस सच्चाई को देखना है? Because devil is often trying to hide these kind of things from our minds. क्योंकि शैतान हमारे से ये सारी सच्चाई वाली बातों को छुपाता है। So we have to remind to us, तो हमें ये याद दिलाना है, remind to your mind. अपने दिमाग को याद दिलाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Let's pray. क्यों ना प्रार्थना Our loving Heavenly Father, we come into presence in Jesus' name. हमारा प्रिय प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we thank you for this wonderful time, O Lord. धन्यवाद इस उपस्थिति के लिए Thank you, Lord, for the word, O God. और धन्यवाद इस वचन के लिए। Thank you, Lord, that you spoke to us, O Lord. धन्यवाद कि आपने हमसे बातें किया। Lord, we all had gone astray to our own ways. सभी लोग अपने रास्ते में चले गए भटकते हुए। But Lord, you were gracious and you were faithful, Lord. लेकिन आप अनुग्रहकारी, आप विश्वास योग्य हैं। You were merciful, Lord. आप दयावान हैं। You came to us, O Lord. आप आए हमें बचाने। You picked us, Lord. आपने हमें उठाया। We were in the sin and in the miry clay, O Lord. और हम पाप और दलदल में फंसे हुए थे। But Lord, it is your grace and mercy that has
plucked us, removed us from that situation. लेकिन and has- आपका अनुग्रह, आपका कृपा था जिसने हमें खींच के निकाला। And today you have given us the garment of salvation. और आज आपने हमें उद्धार का वस्त्र दिया है, You have given the robe of righteousness. धार्मिकता का वस्त्र पहनाया You है, have given us the confidence और आपने हमें भरोसा दिया है to come closer to you, कि हम आपके नजदीक आ to सके, pray in your presence. आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Lord, प्रभु, I pray for these dear people, O Lord. प्रभु मैं इस प्यारे लोगों के लिए प्रार्थना Lord, I करता pray हूँ। that you will work in their lives. मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके जीवन में काम करें, Whatever they are going through, जो भी कठिनाई का वो सामना कर रहे हैं, whether it's a spiritual need or a physical need, emotional need, चाहे वो आत्मिक जरूरत हो, शारीरिक जरूरत हो, भावनात्मक जरूरत हो, we know all things have been fully paid, O Lord. हम जानते हैं सभी चीज का दाम आपने चुकाया है। Help these people to believe and receive them, और प्रभु मदद करें इन लोगों को विश्वास करके उसको स्वीकार करें, because you are the God who honors our faith, O Lord. क्योंकि आप परमेश्वर है जो हमारा सम्मान करते हैं। Lord, I pray for all the prayer requests that they are praying, O Lord. जो भी प्रार्थना ये लोग आज कर रहे हैं, मैं सभी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करता Lord, हूँ। I pray that answers will come forth in the name of Jesus. मैं विश्वास करता हूँ कि उत्तर यीशु के नाम से आएगा, Lord, I pray that right affluences, right people will be connected to them, O God. और सही लोग आकर इनसे जुड़ेंगे। Lord, I pray that you will raise them high, O Lord. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप इन्हें ऊंचा They उठाएंगे, will not be tail but be above, O Lord. और कभी वो पूछ नहीं लेकिन सर Lord, बनेंगे। I pray even the heads that are down will be lifted high. और प्रभु जो सर झुका हुआ है वो भी ऊंचा उठाया जाएगा। Lord, for you are the God who is the lifter of our heads, O God. प्रभु आप वो परमेश्वर जो सर ऊंचा उठाते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Lord, I bless these people in Jesus' name. प्रभु मैं यीशु के नाम से इन्हें आशीष मांगता Thank you, हूँ। Father God. धन्यवाद पिता In परमेश्वर, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगता Now हूँ। may the grace of our Lord, प्रभु यीशु का अनुग्रह, the love of the Father, पिता का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का संगति abide with each and every one of us. हम सभी के साथ बना रहे हैं, For now and forevermore. अभी और हमेशा के लिए। Amen. आमीन।